सत्यमेव जयते हमारे रोग मुक्त शरीर चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आपको अपने 22 साल के इस अनुभव के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं, जिससे कि आपका शरीर पूर्ण रूप से रोग मुक्त रहे और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। और आपके अंदर यदि गंभीर रोग आ भी गए हैं तो उनको जो विधि बताई जाए, जो बड़ी सरल है, बड़ी सस्ती है, इसको एक बार आप उस विधि को ज़रूर करें। और करने के बाद भी यदि आपको आराम ना मिले तब आप दूसरी पद्धति की तरफ जाएं, क्योंकि ये भी जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें वैज्ञानिक हैं, यानी साइंटिफिक हैं। सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं, यानी नेचुरल हैं। सारी चीज़ें हमारी ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हैं और बड़ी ही उपयोगी हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अपने लिए, अपने परिवार के लिए लाभ उठाएं। बड़ी बड़ी साधारण सी बीमारियां हैं जिनको कि बड़े टिपिकल भाषा में या बड़ी मेडिकल लैंग्वेजेस में उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो कॉमन बीमारियां क्या हैं जिनको कि हम आपको थोड़ा सा साधारण भाषा में बता रहे हैं। जैसे शरीर के अंदर सर्दी का हो जाना, खांसी का हो जाना, बवासीर की बीमारी, बुखार का आना, कफ की शिकायत हो जाना, टाइफाइड का हो जाना, शरीर के अंदर गांठ का पड़ जाना, शरीर में गठिया रोग हो जाना, शरीर में कैंसर हो जाना, शरीर के अंदर मधुमेह हो जाना, शरीर के अंदर से हाइड्रोसील की शिकायत, खुजली हो जाना, फोड़ा हो जाना, फुंसियाँ निकल आना, सूजन आ जाना, घाव हो जाना, फाइलेरिया की शिकायत, लकवा की शिकायत, हार्ट अटैक की शिकायत, ब्लड प्रेशर की शिकायत, मधुमेह की शिकायत, ये मलेरिया की शिकायत, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन बीमारियां हैं जिनको कि हम साधारण भाषा में समझ नहीं पाते हैं। बीमारियां भी हमारे शरीर के अंदर दो ही उसके रूप होते हैं। एक तो हमारा इन्फेक्शन के द्वारा, दूसरा हमारा मेंटेनेंस काज के द्वारा, यानी हमारी लाइफ स्टाइल, जैसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। यही दो प्रकार में हमारे शरीर के रोग बटे हुए हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले जानना होता है कि क्या ये सारे रोग जो हैं हम जो है इस पद्धति के द्वारा, इस नेचुरोपैथी और मेडिसिनल योगा के द्वारा ठीक कर सकते हैं कि नहीं। बार बार हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को बड़ी सरल भाषा में समझें और स्वयं से इसको करने की कोशिश करें और अच्छा से अच्छा इसका निदान आपको मिले। तो उसके बारे में हम और भी चीज़ें बताना चाह रहे हैं आपको कि जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या है, हमारे बॉडी को अच्छे से एंटीबॉडीज़ बनती रहें, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा से कार्य करता रहे, हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से मिलते रहें। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर को पूर्ण रूप से मिल रही हैं तो हमारा शरीर जो है हर तरह के रोग से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से पावरफुल है। हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने एक तरह की हर एक अंगों की उसको रिपेयर करने की या उसको रिवर्स करने की सारे सिस्टम बना रखी है, जिसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा स्टेफनी की तरह हर चीज़ फिट रखी है। जैसे कि मान के चलिए हमारे गाड़ी में पंचर हो गया तो पहिया का हम लोग एक्स्ट्रा स्टेफनी रखते, चाहे कार की हो चाहे स्कूटर की हो, फटाक से बदल लेते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने हर एक अंग की एक स्टेफनी रखी है। संख्या में कई आता है, गाड़ी के अंदर तो एक ही दो रहती है, ज़्यादा दो रहेंगी, लेकिन ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर मोर देन थाउजेंड्स या तमाम सारी स्टेफनी बना रखी हर एक अंग की, चाहे वो लीवर हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे गुर्दा हो, चाहे हमारा फेफड़ा हो, कोई भी चीज़ हो हमारी हर एक चीज़ के लिए बना रखी है। अब प्रश्न आता है कि मान के चलिए हमारे पास स्टेफनी तो है अंदर, लेकिन हमारे पास टूल्स नहीं है। अगर हमारे पास टूल्स नहीं होंगे तो उन स्टेफनी को हम बदल नहीं पाएंगे। तो हमारे शरीर के अंदर टूल्स ही जब बराबर काम नहीं करते हैं या वो टूल्स ही जो है हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से ख़राब हो जाते हैं, तो उन टूल्स को हम किस तरीके से अपने शरीर के अंदर रीजनरेट करें, किस तरीके से हम उस टूल्स को रिपेयर करें, जिससे कि वो सारे टूल्स जो हमारे शरीर के अंदर एक्टिव रहें और हमारी स्टेफनी को समय समय पर जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह का सेल्स की नष्ट हो रहे हैं या आर्टरीज नष्ट हो रही हैं या कोई भी चीज़ें हमारी नष्ट हो रही हैं, तो उस चीज़ का पूर्ण रूप से वो निदान स्वयं कर सकें। बार बार ये कहते हैं कि हमारा शरीर
फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम्स है, जिसके कि आपको लक्षण भी देखते हैं हमारे शरीर के, जैसे कि मान के चलिए पसीना का आना, जैसे कि मान लीजिए मल का आना, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना हृदय गति हमारे शरीर की हो रही है, उल्टी हमारे शरीर में आ रही है, और इसके बाद खुजली हमारे शरीर में हो रही है, इसके बाद हमारे नींद हमारे शरीर के अंदर आ रही है, भूख हमारे शरीर को लग रही है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक होती रहती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि भाई हम चाहे अब सांस नहीं लेंगे बंद कर दें, ऐसा सिस्टम नहीं है। हम चाहे कोई ख़राब चीज़ आई उल्टी ना करें बंद कर दें हमारे सामने। तो ईश्वर ने हमारे शरीर के हर एक सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर मशीन फिट रखी है। वही मशीनें जब वही हमारा सिस्टम जब किसी न किसी रूप में गड़बड़ होने लगता है, किसी न किसी रूप से रुकावट आने लगता है, तभी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। उसके लिए भी हमारा शरीर जो होता है, अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज स्ट्रांग हैं, तो वो शुरू में उन सारी चीज़ों से लड़ती रहती हैं, लेकिन उनकी भी लड़ने की एक क्षमता है, उनकी भी लड़ने की एक पावर है। जब वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारे शरीर के अंदर जा कर के वो रोग गंभीर बनने लगता है। तो और हम उसको थोड़ा सा आपका और सरल भाषा में बताएं तो हमारे शरीर के अंदर केवल 2 सिस्टम हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, हमारे शरीर के अंदर केवल 2 सिस्टम है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम्स और दूसरा हमारे अंदर नर्वस सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब आप इस तरीके समझिए कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स या ब्लड आर्टरीज पूरे शरीर के अंदर हमारी फैली हुई हैं, और उस ब्लड को हमारे उन आर्टरियों के अंदर सुचारू रूप से चलता रहे, सुचारू रूप से हर जगह पहुंचता रहे, किसी भी तरह की रुकावट ना आए। तो इससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पे आता है, जिसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम आते हैं। दूसरा जो हम आपसे बता रहे हैं कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का हमारा दिट इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी हमारे शरीर के अंदर कम्युनिकेशन भी उतने ज़रूरी है जितना हमारे अंदर सर्कुलेशन ज़रूरी है। तो अगर हमारे शरीर का कम्युनिकेशन सिस्टम्स का मतलब आप समझ लीजिए कहाँ पर किस चीज़ की कमी हो रही है, इस चीज़ की सूचना मिलती रहे हमें बराबर, और उस चीज़ को हम वहाँ तक बराबर पहुँचाते रहें या बराबर समय पर पहुँचती रहे, ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपको बड़े विस्तार से, बड़े विधि से, बड़ी सरल भाषा में आपको बताई जाएंगी, जिसको कि आप स्वयं से करें, आपका परिवार स्वयं से कर सकता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं। जिसके लिए हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है, और दोपहर में शाम को 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक फ्री सेवा है, जिसके अंदर आप अपनी समस्याओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा स्वयं आकर के जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और टेलीफोन के द्वारा भी हमारा आपसे पूर्ण रूप से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सारी चीज़ों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर वर्ग का आदमी छोटा से लेकर बड़ा तक अपने शरीर को रोग मुक्त रख सके, अपने शरीर को निरोगी रख सके, और गंभीर रोग अगर उसको आ गए हैं तो पहले इसी प्रकार की विधि को स्वयं करके और उस चीज़ों से अपने रोगों का निदान कर सके, जो कि उसके लिए बड़ी सरल रहेंगी। दोबारा हमारा आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि हर लोगों को पूर्ण रूप से उसका लाभ मिल सके। बड़ी सरल विधि है, बड़ी सरल भाषा है, और बड़ा ही सरल तरीका है। बस केवल एक बार आप थोड़ा सा विश्वास करें। जब तक आप उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास आपको जब आएगा जब आपको इससे पूर्ण लाभ मिलेगा या लाभ दिखने लगेंगे। और लाभ आपको कभी मिलेंगे जब आप इस क्रिया को सही रूप में करेंगे, सही रूप में समझेंगे और सही रूप में जानेंगे। यही सारी चीज़ें आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर के अंदर बड़े ही पूर्ण रूप से बताई जाती हैं, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। जो कि हमारे इसको आपके इसके अंतर्गत मेडिसिनल योगा
जो हमारा आता है उसमें हमने कहा कि ऑक्सीजन थेरेपी यानी प्राणायाम किस विधि से करनी, कितना करना है, उसके क्या मेडिसिनल जो है उपयोग है। इसके बाद हमारा मेडिसिनल एक्सरसाइजेस क्या हैं, यानी किस तरह के व्यायाम किस तरह के रोग में आपको लाभदायक है, किस तरह का आसन किस तरह के रोग में लाभदायक है, और किस तरह का भोजन, फूड थेरेपी इस तरह आप समझ लीजिए। यानी हम बार बार कहते हैं कि भोजन ही हमारी सबसे बड़ी दवा है और भोजन ही हमारा सबसे बड़ा रोग है। तो इन सारी चीज़ों को बड़े ही सरल भाषा में सभी लोगों को बताई जाएंगी, सभी लोग इसको आसानी से समझें। और जो बच्चे हमारे परिवार के अंदर 5 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि 5 साल से ऊपर के बच्चे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं हर तरह की चीज़ को समझने के लिए, उनको भी अपने साथ में बैठाएं और उनको भी बताएं। इसके साथ जो है हमें कहेंगे कि आप हमारी इन क्रियाओं पे विश्वास करें, जिससे कि आपको आराम पूर्ण होगा और आप पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे, और इसके साथ में आप जो है इस हर तरह के रोग से मुक्त रहेंगे। और अंत में हम ये कहेंगे कि हमारे इस अभियान में, हमारे इस मिशन में आप लोग पूर्ण सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। और आगे हमें कहते हैं कि हमारा मिशन ये है, हमारा अभियान ये है कि हम आपको जगाते रहें, रोग को भगाते रहें, शरीर को रोगमुक्त बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छी से अच्छी सेवा देते रहें। सत्यमेव जयते।